हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि ज्योग्राफी के अंडर में आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का और कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री लाइंस, द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। तो हम आज के हमारी इस वीडियो में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में कवर करेंगे। कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं और वो किस कंट्री के बीच में हैं। बाउंड्री लाइंस का जो नाम रखा जाता है वो किसी ना किसी से इंस्पायर होकर रखा जाता है। तो ये बाउंड्री लाइंस के जो नाम रखे गए हैं ये किस लिए रखे गए हैं, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं, ये हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 17th पैरेलल जो बाउंड्री लाइन है वो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच है। द 17th लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर डिवाइडेड अर्स्टवाइल नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। जो 17th पैरेलल है वो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को डिवाइड करती है। इट वॉज डिमार्केटेड बेस्ड ऑन द 1954 जेनेवा एकॉर्ड्स। The 17th parallel became irrelevant after the unification of Vietnam in 1976. अब यहाँ पर जो 17th पैरेलल है उसको irrelevant घोषित कर दिया था यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम इन 1976 में। बट ये जो बाउंड्री लाइन है ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम को अलग करती है। अब अगर हम बात करें 20th पैरेलल की, तो जो 20th पैरेलल बाउंड्री लाइन है ये लिबिया और सूडान के बीच में है। It is located at the 20th northern latitude, which is used as the border between Sudan and Libya. ये 20th northern latitude पर है ये बाउंड्री और ये लिबिया और सूडान को सेपरेट करती है। फिर अगर हम बात करें 22nd पैरेलल, तो ये बाउंड्री लाइन इजिप्ट और सूडान के बीच है। The 22nd latitude north of the equator marks a major portion of the Sudan-Egypt border. यहाँ पर जो 22nd लैटिट्यूड नॉर्थ है वो इक्वेटर मार्क है, यानी कि इक्वेटर पर है ये बाउंड्री लाइन और ये जो है ये सेपरेट करती है इजिप्ट और सूडान को। ये इजिप्ट और सूडान की बॉर्डर है। 25th पैरेलल की अगर हम बात करें तो 25th पैरेलल बाउंड्री लाइन है ईरान और इराक के बीच। द 31st नॉर्दर्न लैटिट्यूड मार्क्स द बॉर्डर बिटवीन इराक एंड ईरान। इसको 31st नॉर्दर्न लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो ये जो है ये बाउंड्री लाइन है इराक और ईरान के बीच में। इट ऑल्सो डिमार्केटेड द बॉर्डर बिटवीन द यूएस स्टेट्स ऑफ लुइसियाना एंड मिसिसिपी। इसको यूएस स्टेट लुइसियाना और मिसिसिपी के बीच की भी एक डिमार्केटेड बॉर्डर कहा जाता है। इसके बाद आती है 38th पैरेलल। तो ये 38th पैरेलल साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को सेपरेट करती है। पहले ये एक ही हुआ करते थे, कोई बॉर्डर इनके बीच में कंसिडरेबल नहीं थी, लेकिन इसके बाद इन्हें जब अलग किया गया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को, तो यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन बनी वो थी 38th पैरेलल। द 38th पैरेलल इज यूज टू डिमार्केट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया। यहाँ पर जो मिलिट्री जोन को डिफर करता है, अलग अलग करता है, वो है 38th पैरेलल बाउंड्री लाइन जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। इसके बाद आती है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच की बाउंड्री लाइन है। इट इज़ लोकेटेड 49 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर से 49 डिग्री नॉर्थ में आती है ये बाउंड्री लाइन। डिमार्केटेड आफ्टर द एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ 1818। ये 1818 के डिमार्केशन के बाद ये लाइन बनाई गई थी। एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन जो हुआ था उसके बाद ये 49 पैरेलल लाइन बनाई गई थी। इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द नॉर्दर्न यूएसए एक्सक्लूडिंग अलास्का एंड कनाडा। ये जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है नॉर्दर्न यूएसए की। तो ये जो बॉर्डर है 49 पैरेलल ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, इनको ये सेपरेट करती है। लेकिन उसमें अलास्का नहीं आता। यूएसए को तो और कनाडा को सेपरेट करती है, लेकिन एक्सक्लूडिंग अलास्का, यानी कि अलास्का उसमें नहीं इंक्लूड होता।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरेंड लाइन, ये आप याद रखिएगा। ये जो है बाउंड्री लाइन, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, डेलिमिटेड बाय सर मॉर्टिमर ड्यूरेंड। अब ये किसके नाम पर रखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ड्यूरेंड लाइन है वो किसके नाम पर रखी गई है। तो सर मॉर्टिमर ड्यूरेंड के नाम पर इस बाउंड्री लाइन का नाम रखा गया था, विद द एग्रीमेंट ऑफ द अर्स्टवाइल आमिर ऑफ अफगानिस्तान इन 1893। 1893 में अफगानिस्तान के जो आमिर थे उनके एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर ये बाउंड्री लाइन बनाई गई थी। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूरेंड लाइन, लेकिन फिलहाल में अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानता, पर ये ड्यूरेंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है। इसके बाद आती है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन जो है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच की बाउंड्री लाइन है। इट वॉज अ जर्मन डिफेंसिव लाइन इन फ्रेंच टेरिटरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। ये एक जर्मन डिफेंसिव लाइन है जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पर बनाई गई थी। इट वॉज रेंडर्ड इररिलेवेंट बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1990। इसके बाद 1919 में इसे इररिलेवेंट घोषित कर दिया गया, बट ये लाइन है अभी भी। तो हिंडनबर्ग लाइन जो है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच मानी जाती है। अब आती है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। इट वॉज अ डिफेंसिव लाइन एट द फ्रेंच बॉर्डर टुवर्ड्स जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड। ये फ्रेंच बॉर्डर पे थी, यानी कि फ्रांस की बॉर्डर पे थी। वर्ल्ड वार सेकेंड के पहले इसे बनाया गया था। द मैगिनॉट लाइन वॉज रेंडर्ड ऑब्सोलीट फॉलोइंग द सक्सेसफुल इन्वेशन ऑफ फ्रांस बाय जर्मनी फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड में फिर जब जो भी चेंजेस देखने के लिए मिले, उसके बाद जो मैगिनॉट लाइन बनाई गई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच। इसके बाद आती है मैनरहीम लाइन। तो मैनरहीम लाइन किसके बीच है, ये रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर है। फिनलैंड बिल्ट दिस एज अ डिफेंसिव लाइन अगेंस्ट द सॉवरेन यूनियन फॉर द विंटर वार ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। अब इसे किसने बनाया था, तो ये जो मैनरहीम लाइन है इसको फिनलैंड ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर, रशिया और फिनलैंड के बीच में एक डिफेंसिव लाइन है ये। उसके बाद है ऑर्डर नीसे लाइन। ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। इट रन्स अलोंग द रिवर ऑर्डर एंड लुसिटियन नीजर रिवर। ये ऑर्डर एंड लुसिटियन नीजर रिवर के पास में है। ऑर्डर नीसे लाइन इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर और नीसे नदी है। इट डिमार्केट्स द पॉलिश जर्मन बॉर्डर अकॉर्डिंग टू द पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिफाइड जर्मनी इन 1990। ये पॉलिश जर्मनी बॉर्डर भी कही जाती है और पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1990 में यूनिफाइड जर्मनी द्वारा, उस पे इस बॉर्डर को मान्यता दी गई थी, ऑर्डर नीसे लाइन। तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। एक और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में आती है। इट वॉज ड्रॉन बाय सर हेनरी MC मोहन इन कंसल्टेशन विद द तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव इन 1940। अब ये जो है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो सर हेनरी MC मोहन द्वारा बनाई गई थी। और किसकी कंसल्टेशन पे बनाई गई थी, तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनकी कंसल्टेशन पे ये बाउंड्री लाइन बनाई गई थी 1914 में। चाइना डिस्प्यूट्स द लीगल स्टेटस ऑफ दिस लाइन बट इट इज़ द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये जो है ये डी फैक्टो बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच में, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद आती है रेड क्लिफे लाइन। रेड क्लिफ लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ लाइन इट वॉज डिमार्केटेड बर सर साइरल रेडक्लिफ। अब ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये सर साइरल रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन नाम दिया गया। फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। इसे तब बनाया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को भी बनाया गया था। तो इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के समय ये रेडक्लिफ लाइन सर साइरल रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी। इट इंक्लूड्स प्रेजेंट डे इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और
अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये रेड क्लिफ लाइन इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीगफ्रेड लाइन, तो ये सीगफ्रेड लाइन किसके बीच है, किसकी बाउंड्री लाइंस हैं, तो ये फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री लाइंस हैं। इट वॉज बिल्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हिंडनबर्ग डिफेंसिव लाइन, जो हमने पढ़ा था कि फ्रांस एंड जर्मनी के हिंडनबर्ग लाइन जो है उसको बढ़ाया गया है, उसका एक्सटेंशन है ये। हिंडनबर्ग जो लाइन है उसका यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है, उसको बढ़ाया गया है, तो इस लाइन को नाम दिया गया है सीगफ्राइड लाइन, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट बाय द वेमर रिपब्लिक एंड लेटर द थर्ड रीच ऑफ जर्मनी इन 1930s। यानी यहाँ पर हिंडनबर्ग जो लाइन है उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, और ये लाइन एट प्रेजेंट इसकी मान्यता है बाउंड्री लाइन में, फ्रांस और जर्मनी के बीच ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लू लाइन, ये लेबनान और इजराइल के बीच में है। अ बॉर्डर डिमार्केशन बिटवीन द लेबनान एंड इजराइल published by the United Nations on 7 June 2000 for the purpose of determining whether Israel had fully withdrawn from Lebanon। लेबनान एकदम अलग है इजराइल से और इजराइल भी एकदम अलग है लेबनान से। ये प्रदर्शित करने के लिए 7 जून 2000 में इसी पर्पस से ये लाइन बनाई गई थी और इसे नाम दिया गया है ब्लू लाइन। ये लेबनान और इजराइल के बीच की बाउंड्री लाइन है। लास्ट है हमारी ग्रीन लाइन, एटिला लाइन, यूएन बफर जोन। ये ग्रीन लाइन है, इसे एटिला लाइन और यूएन बफर जोन भी कहा जाता है। द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस एंड टर्किश साइप्रस के बीच में ये है। द डीमिलिटराइज्ड जोन पेट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स in Cyprus that was established in 1964 and extended in 1974। इसको 1964 में बनाया गया था और इसे एक्सटेंड किया गया था 1974 में आफ्टर द सीज फायर ऑफ 16 अगस्त 1974। 1974 के सीज फायर के बाद इस लाइन को जो है एक्सटेंड किया गया था। तो याद रखिएगा आप, द रिपब्लिक ऑफ सिप्रस एंड द टर्किश, इसके बीच में ये बाउंड्री लाइन है। इसे ग्रीन लाइन, एटिला लाइन, यूएन बफर जोन भी कहा जाता है। तो ये थी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में है। हमने देखा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में, इजिप्ट स्वीडन के बीच में ये बाउंड्री लाइंस हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा कि कौन सी बाउंड्री लाइन किस कंट्री के बीच में है और ये कहाँ पर लाई करती है, ये भी आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।